हेलो बच्चों, कैसे आप सभी बच्चों। हम लोग हमारी क्लासेस को रेगुलर लेके चल रहे हैं। आप सभी रेगुलर ले रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल। तो स्टूडेंट्स, जो हम लोग हमारा टेंस का टॉपिक कंप्लीट हो गया था, ठीक है। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कंपोजिशन या राइटिंग पार्ट होगा। ठीक है बच्चों, कौन सा होगा? कंपोजिशन या राइटिंग पार्ट। कंपोजिशन, इसको हम राइटिंग में भी लेके चल सकते हैं। इसमें बच्चों सबसे पहले जो हम टॉपिक लेकर के चलेंगे वो टॉपिक होगा हमारा लेटर। क्या होगा बच्चों? वो टॉपिक होगा हमारा लेटर। ठीक है। लेटर आप लोगों को पता है बच्चों, स्पेशली हम जब बात करते हैं कोई क्लास की, तो लेटर जो होता है वो हम दो तरह से इसको पढ़ते हैं। क्या करते हैं बच्चों? दो तरह से पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं बच्चों इसको फॉर्मल, और एक पढ़ते हैं इसको इनफॉर्मल। यानी बच्चों हम लोग जो पढ़ते हैं वो फॉर्मल लेटर पढ़ते हैं और इनफॉर्मल लेटर पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको इसका डिफरेंस बताता हूँ। देखो फॉर्मल लेटर वो होता है जिसमें ऑफिशियल लेटर को हम लोग फॉर्मल लेटर बोल सकते हैं। जितने भी बिजनेस का हो, चाहे ऑफिशियल कोई भी कंप्लेंट का हो, कैसा भी हो। इनफॉर्मल लेटर वो होता है जिसे हम सीधे अपने रिलेटिव्स को लिख करके भेजते हैं। समझ गए होंगे सभी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो लेटर जो पार्ट है अपना, इसमें हम लोग पहले इनके पैटर्न को जानेंगे दोनों के। ठीक है, दोनों के पैटर्न पहले आ जाएंगे और उसके बाद हम लोग जो इसमें जानेंगे, इसमें वन बाय वन, टॉपिक बाय टॉपिक, एक एक लेटर को हम लोग जानते चलेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को, बहुत अच्छे से हम इनको पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, हम लोग, मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ उसमें सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताऊँगा इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर बच्चों जो मैं आपको बताऊँ वैसे दो तरह से होता है, हैप्पी और सैड, दोनों के लिए होता है ये। ठीक है, तो देखो पहले जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें लेटर जो होगा इनफॉर्मल, हम इसमें पढ़ रहे हैं लेटर में। इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। देखो बच्चों, कोई भी इनफॉर्मल लेटर जब हम बनाते हैं, देखो फॉर्मल में तो एड्रेस वगैरह वैसे लिखना पड़ता है, हमें ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। जो इनफॉर्मल लेटर अपना होता है बच्चों, तो देखिए उसका मैं पैटर्न आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसको फॉर्मेट बताऊँगा, यानी कहे तो इसका पैटर्न बताऊँगा। पैटर्न बच्चों जो फॉर्मेट होता है इसका, वो फॉर्मेट हम लोग जानेंगे। ठीक है ना, फॉर्मेट के माध्यम से ही या फॉर्मेट के द्वारा ही हमें पता चल जाएगा कि लेटर में हमें लिखना क्या होता है। देखो कैसा भी हो, चाहे वो अपने रिश्तेदारों को किसी चीज़ के बारे में बताना हो, कोई दुख की बात बताना हो या किसी सुख की बात बताना हो, उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे। अच्छा, आपको बिल्कुल सही नज़र आ रहा है? देख कहीं किसी को प्रॉब्लम? ठीक है बच्चों, देखो क्या करते हैं हम लोग, किसी रिलेटिव अपने अंकल को, अपने फादर को, या स्कूल के द्वारा घर पे, या अपने फ्रेंड को जब भी कोई लेटर लिखते हैं, तो देखो उसको कैसे लिखते हैं। मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा, फॉर्मेट से हम बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ एड्रेस लिखेंगे। देखो बिना क्वेश्चन के फॉर्मेट कैसे ही बना सकते हैं आप समझना क्या। देखिए जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 21 राजा पार्क, जयपुर। अब आप कहोगे बच्चों ये एड्रेस किसका है, किसका नहीं है। देखो जब कोई लेटर भेजते हैं तो जिसको देना होता है उसका एड्रेस बाहर होता है, तो एक तरह से लिखने वाले का ही एड्रेस होता है। उसके बाद हम डेट डालते थे, आज हो गया 17 सितंबर 2000। वैसे ज़रूरत नहीं कि आप इसमें डेट मेंशन करो या नहीं करो, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है ना, जैसे हम सीधा सीधा क्या करते हैं, अपने लिखा कि 17 मतलब 21 राजा पार्क जयपुर, और उसके बाद हमने सीधा सीधा उसमें मेंशन कर दिया। तो देखो बच्चों इसमें क्या होता है, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, देखिए कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करूँगा मैं।
अब यहाँ पर हमने लिखा तो अब इसमें थोड़ी जगह छोड़ के यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे बच्चों माय डियर माय डियर। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें जो हम फॉर्मल लेटर कभी पढ़ा करते थे, फॉर्मल लेटर के अंदर हम लोग जब पढ़ते थे तो उसमें क्या होता था कि जो हम एड्रेस यहाँ पर सब्जेक्ट वगैरह भी लिखा करते थे, ऐसा आप मान रहे ना। तो देखो बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर जैसे हम कोई भी, देखिए मैं आपको कंडीशन बताता हूँ पहले आप, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर जो लिखा जाता है अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। रिलेटिव्स को लिखा जाता है या फिर कोई भी जैसे किसी ब्रांच से भी जुड़े हुए होते हैं तो उसके बारे में, मेंबर के बारे में बताता है तो वो भी रिलेटिव के बारे में बराबर होता है। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर डेट तो डेट मेंशन हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने लिखा सितंबर 2020। उसके बाद उसमें हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मल में तो हम लोग लिखते थे सब्जेक्ट लिखते थे, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा लिख देंगे क्या, जैसे कि मैंने अभी बताया था माय डियर डैश 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 अंकल फादर ब्रदर राम श्याम मोहन सीता गीता, किसी का भी नाम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। क्लियर है। देखिए अब यहाँ पर जो मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ, सपोज दैट कि तुम हॉस्टल में रहते हो, सुनना ध्यान से। अब तुम अपने हॉस्टल के बारे में या कुछ अपने कुछ ऐसा बताना चाहते हो अपनी फैमिली को लिख करके, ताकि आपको कोई ज़रूरत पड़ रही है या आप कुछ अपने बारे में बताना चाह रहे हो तो वो चीज़ वहाँ पर क्लियर हो जाएगी। तो देखिए या कोई रिलेटिव अपना कहीं भी लेटर लिखता है तो अपने रिलेटिव को किस तरह से लिखता है, ठीक है। तो देखिए मैं जो आपको बता रहा हूँ ढंग समझिएगा। आई चलिए देखो, I received your letter last Monday. I received your letter last Monday. देखो मैं जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें आप लोग समझिएगा क्या बताना है। इसको हमें पैटर्न को ऐसा बनाना है कि तैयार, अच्छे से तैयार है। जैसे किसी रिलेटिव का लेटर मिला हमें, या अपने फैमिली में लेटर मिला किसी का, कोई बच्चा हॉस्टल में रहता है या कहीं और रहता है, तो वो उसको रिप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो वो लड़का रिप्लाई कर रहा है तो क्या बोल रहा है, आई रिसीव्ड योर लेटर लास्ट मंडे, कि पिछले सोमवार को आपका पत्र मिला। आई रीड इट again and became very happy to know that you and family are well। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, आई रीड इट, मैंने इसे पढ़ा अगेन एंड अगेन, बार बार, एंड बिकेम वेरी हैप्पी, और बहुत खुश हुआ, टू नो, ये जानकर, दैट कि यू एंड फैमिली आर वेल। कोई प्रॉब्लम, बहुत अच्छी लाइन लगी ना, और इजी में भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। आर वेल, आई एम क्वाइट वेल हियर, आई एम क्वाइट वेल हियर, मैं यहाँ पर बहुत अच्छा हूँ, मैं यहाँ पर बहुत अच्छा हूँ। My studies are going on well, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। I am working hard, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। बता रहा है भैया इसमें क्या होता है कि जैसे आप कोई लेटर लिखते हो तो आपको ऐसी बातें लिखनी ही पड़ेगी जिससे अगला ये पढ़ने की कोशिश करे कि आगे से आगे। अब देखिए मैं यहाँ पर कुछ गैप दे रहा हूँ, यहाँ पर डेड लाइन का गैप होगा, इसमें वो लाइन आएगी जो हमें क्वेश्चन बताएगा, जो मैं नेक्स्ट क्लास में भी आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या होगा इसके अंदर, समझ गए। अब देखिए मैं आगे जो है इसको बता रहा हूँ।
यहाँ पर हम लिखेंगे मैटर जो भी होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जो लिखना पड़ेगा उसको देखिए, आप सभी क्या कीजिए, आप सभी एक बार अपनी कॉपी पेन ले लीजिए और इनको जो है लिखते भी जाइए। देखिए ज़्यादा लंबा चौड़ा मैटर नहीं है, बहुत शॉर्टकट में मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसमें क्या होता है कि जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे एक पैराग्राफ, यहाँ पर डॉट 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 करके पैराग्राफ ही चेंज हो जाएगा, और यहाँ से लिखेंगे प्लीज कन्वे CONVEY माई बेस्ट रिगार्ड्स टू पेरेंट्स एंड लव टू सोनू मोनू। तो देखिए आप सोच रहे होंगे सर इतना इजी भी होता है क्या? अरे हाँ भैया होता है इतना इजी, देखो बना दिया, बहुत इजी बनाया। लव टू सोनू मोनू योर लविंग, आपका प्यारा, और यहाँ पर हम लिख देंगे राम, लविंग ब्रदर, लविंग सन, लविंग सिस्टर, समझ गए ना? देखिए फिर से मैं आपको एक बार समझा देता हूँ इसको। हम राइटिंग पार्ट में पढ़ रहे हैं लेटर में हम लोग फॉर्मल इनफॉर्मल में से पढ़ रहे हैं इनफॉर्मल लेटर, और मैं आपको जो है फॉर्मल का भी ऐसे पैटर्न बताऊंगा, फिर सबके टॉपिक बाय टॉपिक आपको एक एक क्वेश्चंस इसमें कवर कराता रहूँगा, तो आपका लेटर का बिल्कुल भी टॉपिक खराब नहीं होगा, ठीक है, मतलब गलत नहीं होगा। क्वेश्चन में जैसा भी आ जाए कि इमेजिन दैट यू आर राम लिविंग एट 21 राजा पार्क जयपुर, ठीक है। राइट लेटर टू योर पेरेंट्स, टेलिंग अबाउट योर डेली रूटीन इन द हॉस्टल, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ आ गया तो आप इसमें बताएंगे डेली रूटीन कैसा होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग करेंगे काम। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा कि ये लेटर में है क्या, लिखना कैसे होता है। तो देखिए ये होती है कुछ आउटलाइन जो फिक्स होती है, हमें लिखनी ही पड़ती है, चेंज होता है तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखिए 21 राजा पार्क जयपुर ये लिख दिया, इमेजिन दैट यू आर, ठीक है ना। लिखने की तारीख 17 सितंबर 2020। माय डियर, यहाँ पर मैंने लिखाने की फॉर्मेट है माय डियर फादर ब्रदर सिस्टर अंकल, कुछ भी आ जाएगा। आई रिसीव्ड योर लेटर लास्ट मंडे, पिछले सोमवार को आपका पत्र मिला। आई रीड इट अगेन एंड अगेन, मैंने इसे बार बार पढ़ा। एंड बिकेम वेरी हैप्पी टू नो दैट यू एंड फैमिली आर वेल, और ये जानकर खुश हुआ कि आप और परिवार यानी कि आप सभी खुश हैं। आई एम क्वाइट वेल हियर, मैं भी यहाँ पर खुश हूँ। माई स्टडीज आर गोइंग ऑन वेल, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। आई एम वर्किंग हार्ड, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। माई एग्जामिनेशन आर नियर, मेरी परीक्षाएं नज़दीक है। देखो हम कैसा भी जो है इसको आगे जो है पैटर्न को आगे तैयार बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे जैसा क्वेश्चन हमें बताएगा वो मैं आपको बताऊंगा आगे। उसके बाद प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू पेरेंट्स, मेरे माता पिता को सम्मान देना, कन्वे होता है ना सूचित करना, मेरी तरफ से अच्छा सम्मान। एंड लव टू सोनू मोनू, छोटे बच्चों के लिए कोई भी नाम हो सकता है। योर लविंग, तुम्हारा प्यारा, और यहाँ पर नाम आ जाएगा। तो देखो बच्चों ये हमारा बना है लेटर में इनफॉर्मल का पैटर्न, समझ गए होंगे आप सभी। तो अब आपको क्या करना होगा बच्चों, आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेकर के आपको अपनी कॉपी में लिखना है, और जैसे अपनी क्लास आती है अगली क्वेश्चन विद क्वेश्चन भी लिखूंगा मैं, उस क्वेश्चन के साथ क्या करेंगे इनको अप्लाई भी करना है, ठीक है। मैं भी पढ़ाऊंगा और आप भी जो है क्वेश्चंस को तैयार करेंगे, उसमें लिखेंगे कि किस तरह से जो है आपको ये पैटर्न मैंने बताया है, ठीक है। कोई भी आपको लगे इसमें मिस्टेक लगे, कोई आपको समझने में तकलीफ आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बताइए, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्दी अगली क्लास में, तब तक गुड डे, गुड बाय। हाँ देखो बच्चों एक बात मैं आपको बताना भूल गया, आप जब भी लेटर को याद करेंगे, देखो सुनना ध्यान से, जब भी लेटर को आप याद करेंगे तो याद करते समय आपके माइंड में ऐसा होना चाहिए कि रियल में आप इसको लिख करके देखिए, बहुत ईजी है लाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा माइंड में नहीं आना चाहिए आपके कि सर हमारे को याद क्यों नहीं हो रहा है, नहीं आपको याद अच्छे से होता है। समझ रहे होंगे कैसे, कि आप लोग जब इसको पढ़ेंगे तो आपको इसको कॉपी के अंदर लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लिखोगे नहीं तो आपको याद मुश्किल होगा, क्योंकि लिखोगे तो स्पेलिंग तैयार होगी, जैसे कि मैं कई बार बोलता हूँ। अब देखिए
आपके क्लास में जैसे 9th है 10th है 11th 12th में पोइट्री वगैरह चलती, तो उन पोइट्री की क्या करूँ मैं थीम लिखवाता हूँ। वो थीम आप याद कर लेंगे तो समझ लीजिए आपकी पोइट्री से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और बहुत जल्दी मैं आपको ये सब चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, ओके, यही बात बताना था। तो आप इसको लिख करके याद कीजिए, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा अच्छे से। ठीक है बच्चों, गुड डे, गुड बाय।